मन इतना चंचल है कि तंग करता है। सब कुछ होने पर भी ऐसा लगता है कि कुछ बाकी है, कुछ कमी। एक बकरा था, राजा ने घोषणा कर दी जो इसका पेट भरेगा उसे इनाम देंगे। सब लोगों ने उसे जंगल में हरी हरी घास के बीच में खूब ले जाके खूब चराया। दिन भर चरा, शाम को आया पेट भर के। राजा ने कहा पेट भर गया? हाँ जी। राजा ने हरी हरी घास डाली, बकरा फिर खाने लग गया। राजा ने कहा पेट भर गया तो खाया क्यों? इसका मतलब पेट नहीं भरा। ऐसे हजारों लोगों ने ट्राई किया, कोशिश की बकरे के पेट भरने की, पर पेट किस बकरे का। एक संत जी को पता चला। संत जी बोले लाओ हम भर के लाते। संत जी जंगल ले गए, एक लाठी ले ली, बांस की डंडा, छड़ी, और जहां पर घास खाने लग गया बकरा, एक दिया मुंह में उसके, बकरा खड़ा। फिर घास खाने गया, बाबा जी ने फिर जमाया। फिर घास खाने गया, बाबा जी ने फिर जमाया। जोर जोर से लाठियां बरसाने लगे। बकरा समझ गया कि लाठियां इसलिए मारता मैं कुछ खाता हूं, इसलिए बकरा कुछ खाया ही नहीं। आंख खोले और बाबा जी को देखे, फिर आंख बंद कर ले। कितनी भी हरी हरी घास सामने थी पर खाया ही नहीं। बाबा जी ने उतना ही खाने दिया जितने से वो जिंदा रह सके, भूखा मर भी ना जाए। दिन भर बकरा खड़ा रहा आंख बंद करके। रोज तो यहां वहां भाग भाग के परेशान करता, पर आज आंख बंद करके खड़ा है शांति से, कोई फिक्र नहीं बकरे को। संत जी ने खूब हरी हरी घास डाली, पर बकरा एक दिन में इतना संयमी हो गया कि आंख भी नहीं खोलता। शाम को राजा के सामने खड़ा कर दिया संत जी ने, महाराज पेट भर गया है, चेक कर लो। राजा ने देखा बकरे का पेट बिल्कुल खाली था। अरे ये तो खाली है, आप पेट में ना जाइए, आप तो चेक करिए। हरी घास डाला, हरी घास डाला तो बकरे ने पहले बाबा जी को देखा, फिर आंखें बंद कर ली। राजा चरणों में गिर पड़े, महाराज ये क्या सिखा पढ़ा दिया बकरे को। संत जी ने कहा राजन, जैसे ये मन का कितना, जैसे ये बकरे का कितना भी पेट भरने के बाद भी इसे घास डाली जाए तो फिर खाता है, उसी प्रकार हमारा मन भी बकरी की तरह कितना भी मिल जाए फिर भी पेट खाली का खाली है। यदि बकरे का पेट भरना है तो लाठी मारनी पड़ेगी, उसी प्रकार मन को कंट्रोल करना है तो देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने आप को क्या बनाना पड़ेगा? संयमी। क्या बनाना पड़ेगा? संयम जानते हो मैया क्या होता है? बताओ संयम क्या होता है? क्या होता है? जैसे गाड़ी में ब्रेक, ऐसे हमारे जीवन में हमारे मन का ब्रेक, हमारी बुद्धि का, विचारों का ब्रेक ही संयम है। उदाहरण से समझाता हूं, ऐसे आपके समझ में नहीं आएगा। संयम क्या है ये भी लोग नहीं जानते, तो संयम कह देने से, आगे बढ़ जाने से लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम पूरा समझाते हैं। संयम क्या है वो समझो। हमारे सामने रसगुल्ला रखा है, रबड़ी रखी है, हमारी इच्छा भी बहुत हो रही है कि रबड़ी खा लें, रसगुल्ला खा लें, भूख भी जोर की लगी है, लेकिन विचार ये आया कि रसगुल्ला रबड़ी खाएंगे, मौसम सर्दी का है, सर्दी हो जाएगी, तबीयत बिगड़ जाएगी, काम करना। इच्छा होने पर भी हम रसगुल्ला ना खाएं, सामने होने पर भी हम रसगुल्ला, आजादी होने पर भी हम रसगुल्ला ना खाएं, हम अपने मन पे कंट्रोल कर लें और ना खाएं। यही संयम है कि वस्तुएं भोग सामने होने पर भी आप उन भोगों को ना भोगें, मन भगवान में लगाएं, यही संयम है। अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को मन के हिसाब से ना बढ़ने दीजिए, आपके हिसाब से चलना चाहिए। मन तो देखो कभी नहीं भरता, पेट तो देखो कभी नहीं भरता, हमें और आपको ही संभल संभल के, समझ समझ के चलना होता। कपिल भगवान ने कहा, मां